हेलो नियाज, गोदावरी नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण डेटा बताओ जो 72nd बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। चलो तो चलो स्टार्ट करता हूँ बताना। सबसे पहले गोदावरी नदी की ओरिजिन, इसकी ओरिजिन नासिक में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से। और इसी नदी के किनारे जो 12 वर्ष पर मेला लगता है, क्या नाम है, कुंभ का मेला, इसी नदी के किनारे लगता है नासिक में, हो गया। और इसका जो माउथ है, मतलब इसका मुहाना है आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में डेल्टा बनाते हुए उसी में गिरती है, बंगाल में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसकी चूँकि ये साउथ भारत की सबसे लंबी नदी है, इसलिए इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, ठीक है। और ये साउथ भारत की सबसे पुरानी नदियों में से एक है, इसलिए इसे वृद्ध गंगा, ओल्ड गंगा भी कहा जाता है, ठीक। मतलब अपने आकार और विस्तार के कारण ये दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा कहलाती है। ये हो गया। अगर इसकी वेसिन स्टेट की बात की जाए, वेसिन स्टेट का मतलब ये हुआ, वेसिन का मतलब ये हुआ कि अपनी किन क्षेत्रों से, मतलब किन क्षेत्रों से, कहाँ से अपनी सहायक नदियों के माध्यम से जल को प्राप्त करती है। मतलब अपने सहायक जिन क्षेत्रों से अपनी सहायक नदियों के माध्यम से जल प्राप्त करती है, वो क्षेत्र इसकी वेसिन कहलाता है। तो बेसिन स्टेट की बात की जाए तो सबसे बड़ा बेसिन स्टेट है महाराष्ट्र, लगभग 50% इसकी बेसिन की। उसके बाद तेलंगाना है, उसके बाद आप जोड़ सकते हो आंध्रा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, एमपी, कर्नाटका, ये सब इसके बेसिन स्टेट हैं। और इस पर कुछ बांधें और परियोजनाएं हैं, जैसे कि कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना, जो कि पूरी विश्व की सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, जो कि तेलंगाना में है, ठीक। एक कुलवरम है, कुलवरम सिंचाई परियोजना, जो कि गोदावरी नदी पर ही है और आंध्र प्रदेश में है। और एक है श्री राम सागर परियोजना, जो ये भी सिंचाई परियोजना है, ये तेलंगाना में है। एक आप जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बांध है जायकवाड़ी बांध, जो कि महाराष्ट्र में। ये महत्वपूर्ण चीज़ें थी, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें बताया हूँ मैं। क्या जायकवाड़ी बांध, महाराष्ट्र, कुलवरम सिंचाई परियोजना आंध्र प्रदेश, श्री राम सागर परियोजना तेलंगाना, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना ये तेलंगाना में है। अगर इसकी सहायक नदियों की बात की जाए तो इसकी प्रमुख सहायक नदियों में जो लेफ्ट साइड से मिलती है, उनमें प्राणहिता है, जो इसकी सबसे लंबी सहायक नदी। गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी प्राणहिता है, जो कि लेफ्ट साइड से मिलती है। और उसकी महत्वपूर्ण लेफ्ट साइड से मिलने वाली नदियों में आप इंद्रावती है, पूर्णा है, फेनगंगा है, ये महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। जबकि राइट साइड से मिलने वाली नदियों में आप मंजीरा को ले सकते हो, ये राइट साइड से मिलने वाली सबसे लंबी नदी है मंजीरा। उसके बाद आप मानेरा भी ले सकते हो, उसके बाद आप प्रवारा भी ले सकते हो। ये प्रमुख नदियाँ थी। और ये जानकारी मुझे लगता है कि मतलब यूपीएससी पीटी के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।